हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जो पहले मैंने एक दो वीडियो बनाई स्किल पास के बारे में, जो माल्टा में चल रहा है। जो बंदे मतलब वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनके लिए स्किल पास अभी कंपलसरी कर दिया गया है। तो उस बारे में अभी कुछ लड़कों ने उसका इंटरव्यू दिया है, तो उसमें क्या क्या सवाल पूछते हैं और क्या क्या मतलब कितना उसका प्रोसेस होता है, ये बातें कर लेते हैं। वो जो स्किल पास है वो अभी हॉस्पिटैलिटी में काम करने वालों के लिए, होटल लाइन में हर किसी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जो फूड से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उनको अभी स्किल पास देना ही होगा, चाहे आप अदर कंट्री से आ रहे हो चाहे आप माल्टा में रह रहे हो। तो उन सबको अभी स्किल पास देना ही होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। मान लो अगर आप माल्टा में काम कर रहे हो 2 या 3 साल से, तो उसके दो फेस हैं स्किल पास के, पहला और दूसरा। जो पहले वाला है वो होता है ऑनलाइन, और जो सेकंड है वो होता है ऑफलाइन। मतलब उनके ऑफिस में जाके आपको वो सेकंड वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आप पहले वाला क्लियर कर लेते हो। और ये जो पहले वाला होता है ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करके उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आपको इंटरव्यू का डेट मिलता है उसके बाद आपको लैपटॉप या किसी भी मोबाइल फ़ोन पे आपको लाइव आना पड़ता है उनके साथ। वो आपको क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन का कुछ टाइम होता है। मतलब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा भाई, फूड से रिलेटेड कुछ भी मिल सकता है, माल्टा से रिलेटेड, तो उसका आपने जवाब देना है। तो अब एक दो लड़कों ने दिया है, उस बारे में थोड़ा बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। एक हमारा दोस्त था नेपाली, तो उसने दिया है। तो उसने बीच में थोड़ा थोड़ा, उसको इंग्लिश कमज़ोर थी तो उसको समझ नहीं आया, तो वो अटक अटक के बोलता रहा, तो उसकी वजह से उसको फेल कर दिया गया है। 8-10 क्वेश्चन पूछे थे उससे माल्टा के बारे में ही और फूड के बारे में। आप माल्टा के कल्चर के बारे में क्या जानते हो, ये ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने उसको फेल कर दिया है। और एक दो लड़के होते वो पास हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि भाई जब आप एग्ज़ाम दो स्किल पास के लिए तो आपको रुकना नहीं है। जो भी आपके जुबान पे आए, जो भी आपको याद है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपने कंटिन्यू बोलते रहना है। अगर आप रुकोगे और कंफ्यूज हो जाओगे तो वो आपको फेल कर देंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप नए आए हो माल्टा में या आ रहे हो तो फिर आपको दोनों ही फेस क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लियर कर लेते हो फिर आपको वो दोबारा डेट देंगे। आप उनको ईमेल करो तो वो दोबारा डेट देंगे ऑफलाइन की। ऑफलाइन के लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। ऑफिस में उनके ऑफिसर होते हैं तो वो आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप दोनों फेस क्लियर कर देते हो उसके बाद ही आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अब इस टाइम माल्टा में विदाउट स्किल कार्ड कोई भी वर्क परमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो कंपलसरी है। हाँ, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी डिलीवरी ड्राइवर में आ रहे हो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी शेफ़ के पोजीशन पे आ रहे हो या होटल में आप कैशियर हो या आप बारिस्ता हो, ऐसे कोई भी फील्ड आपकी, तो उसके लिए आपको पहले ये स्किल पास क्लियर करना ज़रूरी है माल्टा में। और जो बंदे 2 साल से ऊपर जिनको हो गया माल्टा में काम करते हुए, उनके लिए पहला ही फेस बहुत हो जाएगा। मतलब उनको जो ऑनलाइन वाला है ना वही क्लियर करना है, उसको ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जो मतलब 2 साल से ऊपर हो गए जिनको माल्टा में। लेकिन जो न्यू है, जो नए आ रहे हैं या अभी आए हैं 2-4 महीने से या साल से, उनको ये दोनों ही फेस क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये नई कंडीशन है फ़िलहाल माल्टा में, क्योंकि इन्होंने अभी काफ़ी कंडीशन लगा दी हैं, काफ़ी चीज़ें लगा दी हैं लोगों के ऊपर ताकि बंदों को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हो गई थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट अभी थोड़े सिस्टम का अपने चेंज कर रही है ताकि लोगों पे थोड़ा मतलब जो आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ा मतलब स्ट्रिक्टनेस हो। बट इसकी वजह से काफ़ी लड़के यहाँ से जा भी रहे हैं, ताकि जिनको ये है कि जिनके बेचारों की इंग्लिश कमज़ोर है या जिनको लगता है कि भाई हम क्लियर नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ से अभी छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं माल्टा से, क्योंकि ये चीज़ करनी अभी बहुत ज़रूरी है। और आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती है पूरी तरह से, आप क्वेश्चन या आप बोलने की आपको पास मतलब पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है बोलने की, तो आप क्लियर नहीं कर सकते और आपको मैक्सिमम 2 चांस ही दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी बंदे यहाँ से जा भी रहे हैं और यही इनका पर्पज़ है माल्टा गवर्नमेंट का इस टाइम, ताकि बंदे यहाँ से छोड़ छोड़ के जाएं और थोड़ी पॉपुलेशन कम हो।
क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। पीछे इन्होंने काफ़ी कंप्लेन की यहाँ की आम पब्लिक ने कि भाई माल्टीज जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और बाहर से लोग फॉरेनर आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी सिस्टम को थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया है।